हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो आज तो कंटेंट रिगार्डिंग एजुकेशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गल्फ में आने के बाद अपना पोजीशन हायर करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, तो उस लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप यहाँ पर आते हो गल्फ कंट्री में, बहरीन में हो, कुवैत में हो, सऊदी में हो, कहीं भी कोई भी जीसीसी कंट्रीज में, तो एटलीस्ट यार 12वीं पास करने के बाद ही आना। तो टिपिकल जो वर्कर्स या नॉर्मल लेबर वगैरह है वो 10 पास या उसके भी नीचे लेवल में अपना पासपोर्ट बनाने के बाद आते हैं एज ए फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर कैरियर इश्यूज वगैरह जो भी हो। 12 पास करने के बाद आने के बाद एक बेनिफिट है, आप यहाँ पर अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो एज डिस्टेंस। अगर आपने 12th किया है तो आप अपना कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो या बीबीए एमबीए कर सकते हो। इंजीनियरिंग और डॉक्टर फील्ड तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल होता है। अगर आपको यहाँ पर कॉलेज एडमिशन्स थ्रू करना है तो बहुत एक्सपेंस होगा, जो मोस्टली जो आपका सैलरी है शायद उस पर कंफर्टेबल नहीं लेगा, तो फिर आपका एजुकेशन लोन वगैरह में जाना पड़ेगा। अगर आप काम करके अपना थोड़ा कैरियर आगे ग्रोथ करना चाहते हो तो आप डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑनलाइन कैटेगरी में काम करते हैं, वहाँ आपको अप्लाई करना है। आप डायरेक्ट ऑफिस ब्रांच में भी विजिट कर सकते हो और फीस जो भी है वो ठीक ठाक है। मतलब अगर आप ऐसे ही कॉलेज में जाओगे तो पर ईयर का एटलीस्ट 2 से 3 लाख तो नॉर्मली खर्चा होता ही है प्राइवेट में, तो उससे इतना ज़्यादा नहीं होगा। तीन साल का अगर एक बीबीए का कोर्स भी करोगे तो आपको वो 2 से 2.5 लाख के आसपास में पड़ जाएगा 3 साल का। आपको ऑनलाइन देना है। कोविड के पहले क्या था कि एम्बेसी वगैरह जो भी एक करके एक वगैरह रेंट वगैरह करके वहाँ जाके एग्जाम देना पड़ता था हॉल में जाके, तो कोविड की वजह से वो सब ऑनलाइन हो गया, तो बहुत इजी है। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि पासिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% है, क्योंकि आपको स्टडीज़ तो करना ही है, एग्जाम भी आपको देना ही है, तो आपको जेन्युइन तरीके से ही एग्जाम देना, और आपको टाइमिंग भी है। ठीक है, जब एग्जाम स्टार्ट होगा उसी टाइम पे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो आपको अपना टाइमिंग है, तो एटलीस्ट इतनी स्टडीज करके एटलीस्ट पास तो हो सकते हो, क्योंकि नॉर्मली कोई हैवी या टिपिकल क्वेश्चंस भी नहीं है, तो इजीली भी करना भी आसान है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा और स्टडीज भी करना ही पड़ेगा। क्लासेस भी बहुत इजी है, 5 के 6 के बाद शाम को 1 से 2 घंटा क्लास होता है, वीक में 5 दिन होता है। नॉर्मल जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक की क्लासेस होता है। हर एक जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन उनके सारे मोस्टली क्लास इवनिंग में होते हैं, तो कंफर्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग टाइम अगर 8 घंटे का, तो सुबह अगर 6 बजे का भी शिफ्ट है तो आपका दोपहर में भी खत्म हो जाएगा। अगर 8 से 9 बजे का शिफ्ट है तो 5 बजे से पहले भी आपका जॉब खत्म हो जाएगा, तो आप अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप एज अ सुपरवाइजर, अगर आपको कोई भी अगर फर्म में, हायर कंपनी में, हायर फैसिलिटी, इंटरनेशनल कंपनी में अगर आपको जॉब ऑफर मिल रहा है, दे फर्स्ट आस्क व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अगर आप कहोगे कि भाई मेरे पास 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, स्किल्स है, स्किल्स की वैल्यू है, एजुकेशन 12 पास, तो आपका वो सीवी का जो कैटेगरी है ना, वो एजुकेशन की वजह से टॉप से नीचे चला जाएगा। तो फिर है, अगर आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन एक एजुकेशन की वजह से आपको जो हायर मिलने वाला पोस्ट है या फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑफर, वो दब जाएगा। तो मैंने काफ़ी क्वालिफिकेशंस है, मेरे काफ़ी स्टडीज़ मैंने कंप्लीट की, फिर भी मैं और आया जाने के लिए मैंने ये सब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए। तो ये आगे उसी कंपनी में अगर आपको ग्रोथ करना है और आगे पोस्ट में जाना है, तो आपका स्किल्स के साथ आपका एजुकेशन लेवल भी अगर एक डिग्री क्वालिफाइड हो तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके सैलरी में ग्रोथ होगा, आपके प्रोफेशन, कैरियर, हर एक चीज़ में ग्रोथ होगा, जंप करते जाओगे। तो भाई एक छोटा सा वीडियो था, होपफुली ये आप लोग बेनिफिट रहेगा, जो लोग आना चाहते हैं या फिर जो आ चुके। अब आप पूछ रहे हो कि हमें करना कैसे है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से ट्रस्टेड एजुकेशन है, तो इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूंगा। लेकिन एक छोटा सा एडवाइस है, एटलीस्ट 12वीं पास करने के बाद ही यहाँ पर आना। उन लोगों को कह रहा हूँ जो वर्कर है, लेबर, स्टाफ सुपरवाइजर है, मोस्टली ग्रेजुएट करके यहाँ पर आते हैं। तो लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट है वो एटलीस्ट 12वीं पास भी कर लोगे ना, यहाँ आके डिस्टेंस कर सकते हो। इजी है, सच्ची बोलो तो इजी है, कोई टफ नहीं है कि भाई बहुत हार्ड है हम लोग पास नहीं हो। तो पास होने की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आपको स्टडीज तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नल्ले बैठ गए, एग्जाम दे दिया, पास हो गया, ऐसा नहीं है। फेल हो जाओगे तो फिर आपको
नेक्स्ट टर्म के लिए फिर पे करना पड़ेगा, आपको जो एग्जाम का फीस है फिर आपको टाइम जाएगा, 3 साल का आपको 4 साल में हो जाएगा। तो स्टडीज तो आपको एटलीस्ट करना ही है, तो लेकिन इजी हो जाएगा क्योंकि आप जो वर्क रिलेटेड आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, जैसे कि आपको डिप्लोमा कर रहे हो इलेक्ट्रिकल, तो उसका कुछ आप प्रोफेशनली काम करो तो आपको सिर्फ बेसिक तो आपको पता ही होगा। फिर लैंग्वेज तो इंग्लिश है, फिर जो लेक्चर देगा उसे आपको समझ में आ ही जाएगा, क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा इजीली आ जाएगा, थोड़ा रिवाइज कर लोगे। लेकिन कंटिन्यू आपको अगर पढ़ते रहोगे तो आपको वो भी इजी रहेगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि आप अपना करियर को ग्रोथ कर सके। तो बाय, टेक।